ये जो साइंटिस्ट जिसने भी इसको निकाला था पुनेट स्क्वायर, उनका सोल पर्पस यही था कि हम लोग को स्टडी करना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं कि जो बच्चा पैदा हो रहा है आउट ऑफ अ मैरिज, आउट ऑफ अ पॉलिनेशन, आउट ऑफ अ रिप्रोडक्शन, तो फिर वहाँ पे उसका जेनेटिक मेकअप का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी कि जेनोटाइप का प्रोबेबिलिटी कैसा होता है, उसका जेनोटाइप के हिसाब से डिसाइड होगा कि फिनोटाइप कैसा होगा। तो वो चीज़ डिसाइड करने के लिए दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने मार्जिन्स बनाए। ये मार्जिन्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक हो जाते हैं यहाँ पे द मेल और एक होता है यहाँ पे फीमेल। ठीक है, सिंबल से याद रखना, इसके है मेल, इसके है फीमेल। अब मैंने क्या किया, ये जो बाकी के हिस्से हैं, एरियाज़ हैं, उनको डिमार्केट किया। ये पूरा हिस्सा को मैंने कितने एरियाज़ में डिवाइड किया, आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दिस पार्ट। मेल का जो जीनोटाइप है, यानी कि जो एलेल्स उसके क्रोमोसोम्स में है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। मान लो कि मैंने ऐसा लिया कि इट इज़ प्योर टॉल मेल, फादर इज़ प्योर टॉल, कैपिटल टी। मदर जो है फीमेल है, इधर एक कैपिटल टी लेते हैं, एक स्मॉल टी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये क्या चीज़ के लिए था, फॉर द एलेल्स ऑन द गैमेट्स। ये ध्यान रहे, आई एम यूजिंग द वर्ड एलेल्स ऑन द गैमेट्स। क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में गैमेट्स के एलेल्स ही वहाँ पे यूज़अप होंगे, गैमेट्स के जीन्स ही यूज़अप होंगे फॉर मेकिंग द जाइगोट, इसीलिए। तो ये हो गया एलेल्स के जीनोटाइप, ये हो गया मेल गैमेट के जीनोटाइप, जो एलेल्स हैं उसको लिखा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया मेल गैमेट का, ये हो गया एलेल्स ऑफ फीमेल गैमेट यहाँ पे। आई होप यू आर एबल टू फॉलो इट। अब ये और ये अगर फ्यूज़ होते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, कैपिटल टी। अगर ये और ये हम लोग फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या मिलेगा, कैपिटल टी। ये और ये फ्यूज़ हुए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसको और इसको फ्यूज़ किए तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। डन। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो कितने इंडिविजुअल्स हम लोग को मिले हैं जो कि प्योर टॉल हैं, 2। सो 2 आउट ऑफ 4 वी आर गेटिंग प्योर टॉल, यानी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्योर टॉल, इट इज़ 1/2 और 0.5। अगर पूछा गया दैट हम लोग को कितने टॉल मिलेंगे, अरे भाई सारे टॉल हैं, सो 100% हम लोग को टॉल तो रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि फिनोटाइप टॉल है, यानी कि एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर इज टॉल। लेकिन अब अगर ये पूछा गया कि कितने हम लोग को मिलेंगे हेट्रोजाइगस टॉल के क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं या क्या परसेंटेज है, हम लोग वहाँ पे लिख देंगे इट इज़ अगेन 2/4, 1/2 यानी 0.5। दिस इज़ हाउ यू कवर इट। अब मान लो कि आपको ये पूछ लिया गया दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट अ डॉर्फ, 0। अरे भाई है ही नहीं, पैदा कहाँ से करेंगे हम लोग, जीनोटाइप में ही नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे। तो इसी तरह यू हैव टू जस्ट फ्रेम इट। तो पुनेट स्क्वायर इसी के लिए फ्रेम किया गया है। अब इसके लिए मान लो कि हम लोगों ने 2 प्योर पेरेंट्स को क्रॉस किया है। 2 प्योर पेरेंट्स कैसे दिखेंगे वो भी मैं दिखा देती हूँ। 2 प्योर पेरेंट्स मतलब प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ। अब पूछेंगे मिस फीमेल को क्यों डॉर्फ लिया, मेल भी तो डॉर्फ हो सकता था। अरे भाई हो सकता था, तुम्हारा मर्जी, ठीक है, खाली यहाँ पे साइन चेंज कर देना। डन, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। अब क्विकली देख के बताओ कि करना क्या है, इसको और इसके संग लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी। अब देख लो यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि तुमको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है ना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ध्यान देना है कि भाई ये सारे के सारे जो हैं क्या ये प्योर है या हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस हैं। सो ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया। लेकिन वहीं पे मान लो कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया, एक और पुनेट स्क्वायर बनाया। मान लो ये 4 में से मैंने यही 2 इस तरह के 2 और इंडिविजुअल्स को लिया एंड आई मेड अ क्रॉस। ठीक है, इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, देख लो कैसे हम लोग को फिनोटाइप्स के मिलते हैं, यहाँ पे जीनोटाइप्स मिलते हैं। कैपिटल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। प्योर टॉल कितना है? 1, ओनली 1 इज प्योर टॉल। लिख देते हैं ये और ये, सॉरी ये, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? 2 ठो हैं टॉल बट 2 हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है? 1 ड्वार्फ। अब मैं प्योर ड्वार्फ नहीं लिख रही हूँ, आई थिंक यू नो द रीज़न सिंपल यही है क्योंकि ड्वार्फ है रिसेसिव, इट एक्सप्रेसेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, इसलिए वहाँ पे प्योर को लिखना ज़रूरी ही नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो नंबर्स मैंने लिखा है वो नंबर को रेशियो में लिखो तो कैसे दिखेगा? 1:2:1, यानी कि ये रेशियो जो है इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब आपका यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे पैदा होंगे तो वो उनका जो जेनेटिक्स होगा, उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा, किस तरह का एलेल होगा, वो हम लोग को ये रेशियो दे रहा है, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो बताता है कि अगर इस तरह के पेरेंट्स लिए गए जहाँ पे कि वो लोग हेटेरोजाइगस टॉल है। देखो हेटेरोजाइगस क्यों? क्योंकि बाप जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, माँ भी है, तो दोनों प्योर टॉल तो है नहीं, हेटेरोजाइगस टॉल है। तो फिर उससे क्या होगा? अगर पॉलिनेशन हुआ देन एक हम लोग को प्योर टॉल मिलेगा, 2 हम लोग को 2 का संभावना है कि भाई हम लोग को वहाँ पे क्या मिले? हेटेरोजाइगस टॉल, और एक जो है हम लोग को ड्वार्फ मिले, ठीक है। सो दिस इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो। अगर मैं वहाँ पे बोलूँ कि व्हाट इज़ फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है ऊपर से देख के बताएंगे। ऊपर से देख के क्या बताएंगे? ऊपर से देख के इतना ही बता सकते हैं टॉल है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल टॉल है, हाँ 3 ठो टॉल है, 1 2 3। अब वो चाहे हेट्रोजाइगस हो प्योर टॉल हो, हम लोग को मतलब नहीं है उस चीज़ से, हम लोग को कोई मतलब नहीं है हेट्रोजाइगस है कि प्योर है। हम लोग को बस इतना पता है कि 3 ठो टॉल है और 1 ठो ड्वार्फ है। तो इसीलिए हम लोग सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि भाई फिनोटाइपिक रेशियो इज़ 3:1। 3:1 से कुछ डिटेल पता नहीं चल रहा है, बस इतना पता चल रहा है कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो से ये पता चलता है कि ये जो 1:2 है ये टॉल कैसे है? 1 प्योर टॉल, 2 heterozygous tall and 1 is dwarf. So this is how you study the phenotypic and the genotypic ratio with respect to the Punnett square.